नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, विश्व भूगोल की। आज हम बात करने जा रहे हैं और जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे आज नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और हम जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, देशों के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट पर्वतों के बारे में, कुछ फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है नॉर्थ अमेरिका। और सबसे पहले हम थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका का पहले एक बार मैप देख लेते हैं, जिससे कि हम लोग को आगे बढ़ने में आसानी रहे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बार हम मैप रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कौन कौन से देश हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, हम ये मैप देख रहे हैं अपना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो एक तो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे ये जो पार्ट है अलास्का का, यहाँ भी हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। और बीच में ये फिर कनाडा है, यहाँ पे कनाडा है, नीचे के साइड में ये मेक्सिको है, और फिर यहाँ पे कई छोटे छोटे देश हैं। इनके नाम में अलग से हम अभी नोट कर लेंगे, इनके नाम हम अलग से नोट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे ये क्यूबा हो गया, यहाँ बहामस हो गया, और यहीं पे फिर पनामा है और जमैका है, ये यहाँ पे इस तरीके से ये देश यहाँ पे हैं, ठीक। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नीचे इसके साइड में फिर यहाँ से साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है, और यहाँ पे इधर रशिया है। और अगर हम बात करें इसकी ग्रीनलैंड की, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी आता नॉर्थ अमेरिका में है। लेकिन अगर हम राजनीतिक नियंत्रण की बात करते हैं तो इस पर जो नियंत्रण है वो यहाँ पे डेनमार्क का है। मतलब अगर पॉलिटिकली हम इसको देखें तो ये यूरोप में आता है, बट अगर एरिया वाइज हम देखते हैं तो ये रहता है किसमें, ये रहता है नॉर्थ अमेरिका में ही। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में अब हम देखते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं। ये कंट्रीज़ को एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे हो गया क्या, ये हो गया क्या, अलास्का, ये हो गया, वो भी यूएसए का पार्ट है, ये भी यूएसए हो गया हमारा, ये मेक्सिको हो गया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया हमारा पूरा सेंट्रल अमेरिका का हो गया। और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है एंग्लो अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, इसके बारे में हम डिटेल में अब आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो अगर हम जैसे बात करते हैं किसकी, सेंट्रल अमेरिका की, केवल सिर्फ अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं तो सेंट्रल अमेरिका में, मध्य अमेरिका में जो देश हैं उनको हम देखते हैं। पहले जो नीचे देश थे उनको हम देख लेते हैं। तो अगर हम इनको सीक्वेंस में ही जाते हैं, जैसे कि जिस तरीके से इस तरीके से हम सीक्वेंस में जाएंगे, तो एक कंट्री है वहाँ पे ग्वाटेमाला, साथ में इसके लगा हुआ कंट्री बेलीज़ है, फिर होंडुरस है, इससे ही लगा हुआ होंडुरस है, और होंडुरस के बाद में फिर निकारागुआ है, और कोस्टा रिका है, यहीं पे कोस्टा रिका है। और उसके अलावा और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हमने क्या देखा था, साइड में जमैका और जो क्षेत्र थे, जमैका हो गया, पनामा हो गया, क्यूबा, बहामस, इस तरीके के देश भी इधर आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में ही, ठीक है। ये उधर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर के जो देश थे वो हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसके बारे में। और अगर हम इन देशों को अलग से हम जैसे देखना चाहें तो हमारे ये देश देखिए, ग्वाटेमाला हो गया, ये आपका ग्वाटेमाला हो गया, फिर यहाँ पे आपका बेलीज़ हो गया, होंडुरस हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया, और इधर आपका ये कैरेबियन सी है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। नीचे यहाँ पे कोस्टा रिका, ये आपका पनामा है। फिर उसके बाद में और यहाँ पे एक और थोड़ा सा क्लियर स्पेस नहीं हो रहा है, एक और कंट्री यहाँ पे है। और यहाँ से फिर इस तरीके से साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है।
ठीक, तो कौन कौन से हो गए, बेलिज हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरस हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया और कोस्टा रिका हो गया, पनामा हो गया। तो ये हमारे कौन से कंट्री हो जाते हैं, ये हमारे सेंट्रल अमेरिका के जो देश हैं वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनके बारे में देख लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े से तथ्यात्मक जानकारियों को ले लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। थोड़ा सा हम तथ्यों को देख लेते हैं। तो अगर अब जैसे तथ्यों की बात अगर हम करते हैं, तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े द्वीप की अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप, उत्तरी अमेरिका का बड़ा द्वीप, सबसे जो है सबसे बड़ा द्वीप, तो ये है ग्रीनलैंड। जैसा मैंने बताया कि ये ग्रीनलैंड पड़ता उत्तरी अमेरिका में, लेकिन पॉलिटिकली किसके नियंत्रण में है, ये डेनमार्क के नियंत्रण में है। ठीक है, राजनीतिक रूप से ये यूरोप में है। राजनीतिक रूप से किसका नियंत्रण है, यूरोप का। यूरोप में डेनमार्क का नियंत्रण है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये तो हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की थी, बताइए। ये तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, कोलंबस ने। किसने, कोलंबस ने खोज किया था। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जनसंख्या दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, तो जनसंख्या दृष्टि से नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड में 4th है। ठीक है, 4th नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में अगर हम एरिया वाइज देखते हैं, तो ये एशिया और अफ्रीका के बाद 3rd है। एरिया में एशिया एंड अफ्रीका के बाद ये 3rd है। ठीक, और इसमें जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हमारा मध्य अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका। ठीक है, और किस तरीके से हम कह सकते हैं। और अगर हम कुछ और फैक्ट्स जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो अगर हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान कहाँ पे है, सबसे शुष्क स्थान कहाँ पे है उत्तरी अमेरिका में, तो वो पड़ता है मेक्सिको में। कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में शुष्क स्थान उत्तरी अमेरिका में वो पड़ता है मेक्सिको में। कहाँ पड़ता है, मेक्सिको में। मेक्सिको को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है डोनाल्ड ट्रम्प जी का। तो यहाँ पे एक जगह है बाटा जीएस, ठीक है, या बाटा जीएस कह सकते हैं, बाटा जीएस एक करके जगह है। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क स्थान है। वहीं अगर हम सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करते हैं, वहीं अगर हम अमेरिका में सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करते हैं, तो हेंडरसन झील जो कनाडा में है, उधर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हेंडरसन झील कहाँ पे है, ये कनाडा में। अगर शुष्क स्थान देखें तो कहाँ पे है, शुष्क स्थान मेक्सिको में है, और हेंडरसन झील जो वर्षा का सबसे ज़्यादा स्थान है वो कहाँ है, कनाडा में। और जो यहाँ की सबसे गर्म जगह है, सबसे गर्म स्थल जो है, गर्म स्थल जो है वो कहाँ है, वो है यूएसए में, मृत घाटी। ठीक है, डेथ वैली। ये तो ट्रम्प जी हमेशा गर्म रहते हैं, तो गर्म स्थल ट्रम्प के पास चला गया, और मेक्सिको के लोग हमेशा ड्राई हुए रहते हैं। ठीक, और बारिश होती रहती है कनाडा में। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 फैक्ट हो गए। और आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करें तो कनाडा, कनाडा और यूएसए के बीच में जो इनको विभाजित करने वाली रेखा है वो है 49 डिग्री नॉर्थ, वो है 49 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम इस तरीके से पूरे साउथ अमेरिका के विभाजन की बात करते हैं, देशांतर में बराबर भागों में बांटने वाली, तो ये 100 डिग्री की है, ये 100 डिग्री की है। ठीक है, नेक्स्ट और चलते हैं हम। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कुछ भौतिक विशेषताओं की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कनाडा में जाते हैं। हम सबसे पहले कनाडा चलते हैं। और अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा को कुल 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से वो भाग हैं।
एक तो है हमारा मध्यवर्ती विशाल मैदान, एक कौन सा है, मध्यवर्ती विशाल मैदान। इसको आप मैप में भी देखिएगा, आपको दिख जाएगा विशाल मैदान, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में पड़ता है पश्चिम कोलाडीरा, पश्चिमी कोलाडीरा, पश्चिम साइड में बाउंड्री पे। और जब आप मैप में देखेंगे तो मैप में ही आपको दिखेगा कौन सा, एक अपलेशियन पर्वत दिखेगा, तो उसी साइड में आपको पड़ता है पूर्वी अपलेशियन पर्वत, पूर्वी अपलेशियन पर्वत, पूर्वी अपलेशियन पर्वत, ठीक है। और उसके अलावा एक और आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो है कनाडियन शील्ड। कौन सा, कनाडियन शील्ड। अगर हम जैसे हम इनको मैप में एक बार हम देखना चाहें अगर, तो ये जैसे कनाडा है तो ये वाला जो आपका एरिया है यहीं पे हमारा अपलेशियन पर्वत पड़ता है, और जो हमारा पश्चिमी एरिया हमने बताया पश्चिमी कोलाडीरा वो आपका इधर के एरिया में पड़ता है। ये आपका बीच वाला जो क्षेत्र हो गया, ये बीच वाला जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये आपका हो जाता है ये शील्ड वाला, कनाडियन शील्ड जो है वो एरिया हो जाता है इधर से। और यहीं पे आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेट लेक पड़ती है, ये वाला जो एरिया है, ये जो दिख रहा है वाइट पूरा पोर्शन, यहाँ पे 5 लेकों का एक ग्रेट लेक है। उसके अलावा ये जो वाइट वाला देख रहे हैं, ये वाइट इस तरीके से इधर यहाँ पे लेक वगैरह भी हैं इधर, या एक तो यहाँ पे कुछ लेक पड़ जाती हैं, कुछ लेक इधर पड़ जाती हैं, उन सब लेक्स के बारे में भी हम देखेंगे। और ये जो ग्रीनलैंड को हमने देखा, ग्रीनलैंड भी हमारा देख लिया, और इधर के हमने कंट्रीज़ वगैरह भी अभी देखे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन डिवाइडिंग वाली लाइन थी ये 49 डिग्री थी, और इसको अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर बीच से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो 100 डिग्री लाइन थी, ये कनाडा और यूएसए वाली। और जो वर्षा का क्षेत्र है वो कनाडा में हो गया, शुष्क क्षेत्र आपका कहाँ हो गया, मैक्सिको में चला गया, हॉट क्षेत्र आपका इधर आ गया। चलिए आइए और देख लेते हैं हम आगे। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। और हम थोड़ा सा अगर हम जैसे इस कनाडियन शील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे प्राचीन स्थल है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे प्राचीन स्थल, ठीक है, सबसे प्राचीन स्थल है। एक बार फिर से अगर देखना है तो उसको फिर से हम देख लेते हैं। ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है यही हमारा कनाडियन शील्ड आता है, और ये सबसे प्राचीन हो गया। यहाँ पे हमारा अपलेशियन पर्वत पड़ता है, ये हमारा पश्चिमी एरिया हो गया, और ये हमारा बीच में मैदानी एरिया हो गया, ठीक है। तो वहीं पे उस साइड में ये सबसे पुराना एरिया है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। तो सबसे पहले अब हम थोड़ा सा कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं, जो यहाँ की झील वगैरह हैं उनको देखते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट जो झील है वो कौन सी है, ग्रेट बियर लेक। ये जितनी झील अभी हम करने जा रहे हैं ना सब एक तो हैं कहाँ पे, कनाडा में ही, सब कनाडा में हैं। कुछ थोड़ा सा सटी होंगी जो यूएसए है उससे थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन ठीक है। तो पहली जो है ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट बियर लेक, एक तो ये लेक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन मैच वगैरह कराने में आ जाए तो कभी इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी खास बात यहाँ से क्या है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त जो है वो पास होता है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त पास होता है। चलिए, आर्कटिक वृत्त पास होता है, गुजरती है, ठीक है। उसके बाद में इसका लोकेशन फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह जब हम करेंगे तो याद रखिएगा, वैसे वहाँ पे हम बहुत डिटेल में इसको देखेंगे। तो उसके बाद में सेकंड जो है ग्रेट स्लेव लेक है। एक तो समझ लीजिए बियर पिला पिला के स्लेव बना दिया, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक। पहले बियर पिलाया, जब पीते पीते आदमी बेकार हो गया, पैसे नहीं बचा, तो उसके बाद उसको स्लेव बना दिया, ग्रेट स्लेव लेक। और ये भी कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। और यहाँ से एक मैकेंजी नदी निकलती है, कौन सी, मैकेंजी। और ये मैकेंजी कौन था, ये साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेट प्लेयर हुआ करता था 2000 के आसपास में, उसी के नाम पे याद रख लीजिए। प्लेयर बढ़िया था लेकिन बहुत ज़्यादा टीम में टिका नहीं था ये, ठीक है। उसके अलावा एक और झील है, अथावस्का झील, अथावस्का झील।
अथावस्का झील। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह से प्रोनाउंसिएशन का डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, बट अथावस्का ही ऑलमोस्ट कह लीजिए। ये भी कहाँ पे आपका कनाडा में, झील हम जितनी बात कर रहे हैं सब कनाडा में ही हैं। उसके अलावा और हम अगर जैसे बात करते हैं तो एक है रेनडियर झील। कौन सी? रेनडियर झील। ठीक है, ये कौन सी है? रेनडियर झील। और ये आपकी रेनडियर झील कहाँ पे पड़ती है? बात किया हमने, वहीं कनाडा में ही पड़ती है। ठीक है, और यहाँ से एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी है? चर्चिल नदी। और ये जो नदी है कहाँ निकलती है, गिरती है? बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी में गिर जाती है, हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और झील है यहीं पे। ये झीलें वगैरह याद रखिएगा, मैच वगैरह कराने में कभी कभी आ सकता है कि ऑड वन आउट करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो एक है विनिपेग झील। कौन सी? विनिपेग झील, विनिपेग झील। ठीक है, और ये भी वही कनाडा में है। ये कनाडा के मनीटोबा प्रांत में है, मनीटोबा प्रांत में। ठीक है, और मनीटोबा प्रांत जो है इसी झील के किनारे स्थित है, जिसकी राजधानी विनिपेग है। ठीक है, मनीटोबा की राजधानी क्या है? विनिपेग है। और ये विनिपेग जो है, जो राजधानी, ये कहाँ? विनिपेग झील के किनारे ही स्थित है। ठीक है, अब एक और हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, ये तो 5 झीलें हैं। उसके अलावा एक हमने ग्रेट लेक की जो बात की थी, उस ग्रेट लेक में जो 5 लेकें आती हैं उसमें हम देखते हैं। एक तो हमारी उसमें आती है कौन सी? एक हमारी आती है उसमें सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ठीक है, चलिए, सुपीरियर झील एक हमारी आती है। उसके बाद दूसरी हमारी आती है एक मिशिगन झील, मिशिगन झील। ठीक है, उसके बाद में एक हमारी आती है इरी झील, एक हमारी आती है इरी झील। उसके बाद एक हमारी और आती है ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। ठीक है, और इसके साथ में एक और झील आती है यूरान झील, ये यूरान झील। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं जिस तरह से, ऑलमोस्ट इनका क्रम भी यही है, इसी तरीके से फैले हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से हो गई सुपीरियर झील, फिर यहाँ पे हो गई मिशिगन झील इस तरीके से, फिर यहीं पे इरी झील हो गई, फिर ओंटारियो झील हो गई, फिर इधर यूरान झील हो गई। इस तरीके से एकदम 5 लेक एकदम पास पास में है, इसीलिए इसको द ग्रेट लेक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इन झीलों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो सुपीरियर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये दो देशों में है, ये दो देशों में है। तो आप बताइए कि यहाँ पे कनाडा था, वहीं पे तो आसपास में था, है ये कनाडा और ये यूएसए इसी के आसपास में था ना, तो ये जो है इन दोनों में ही है। ये जो सुपीरियर झील है कनाडा और यूएसए दोनों में है। ठीक है, सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए दोनों में है। और इसका एक नोट पॉइंट लिखिएगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, उसके अलावा एक और नोट पॉइंट इसका है कि ये कैस्पियन के बाद में ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन के बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और ये सुपीरियर हाईलैंड, सुपीरियर उच्च भूमि जो है वहाँ से निकलती है, सुपीरियर उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सुपीरियर उच्च भूमि से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? उधर मेसावी रेंज एक है वहाँ से, यूएसए में मेसावी रेंज, और ये मेसावी रेंज कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है, और अगर इस मेसावी रेंज की बात करें, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इसी क्षेत्र में होता है।
कहाँ, ये लौह उत्पादन यहाँ पे सबसे शीर्ष है ये लौह उत्पादन में, ठीक है। यहीं इसके पास में लौह अयस्क क्षेत्र भी हैं, कोयला क्षेत्र भी हैं, इस वजह से ये लौह उत्पादन में काफ़ी आगे है, ठीक है। उसके अलावा एक और की पॉइंट लिखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है की पॉइंट। की पॉइंट में क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए है कौन सी, सुपीरियर लेक, और ये आपकी है ह्यूरॉन लेक। तो ये बीच में जुड़ी हुई हैं एक नहर से, ये बीच में एक नहर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक कैनाल से जुड़ी हैं जिसका नाम है सू नहर, सू नहर, ठीक है। तो किस नहर से जुड़ी हैं, सू नहर से, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सू नहर क्या है, तो सू नहर जो है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और इस सू नहर में के किनारे एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है जो कनाडा का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसका नाम है सॉल्ट सेंट मेरी, सॉल्ट सेंट मेरी, ठीक है। वहाँ पे कनाडा वगैरह में कनेक्टिविटी का बहुत बेहतर अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से हमारी किसके बारे में हो गई, सुपीरियर झील के बारे में बातें हो गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, आइए। तो जब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं तो हमको एक मिलती है कौन सी, ह्यूरॉन लेक, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसको कौन सी झील, कौन सी नहर इसको जोड़ती है सुपीरियर से, तुरंत ही पढ़ा, तुरंत ही मत भूलिएगा, सू, छूकर मेरे मन को वैसे ही सूकर मेरे मन को, ह्यूरॉन झील, ठीक है ना। तो ये क्या है, यह भी यूएसए और कनाडा दोनों में है। कहाँ कहाँ है, यूएसए और कनाडा दोनों में है। चलिए अच्छी बात है तो है, अब क्या किया जा सकता है। चलिए अब इसके समीप में क्या है, एक शहर है, इसके समीप में एक शहर है। अब कहिए शहर तो हर जगह होता है, ठीक है, लेकिन इस शहर की खासियत क्या है, ये बहुत बड़ा खनन शहर है, खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब शहर है तो कहाँ पे है, यूएसए में है कि कनाडा में है, ये है कनाडा में है, ये कनाडा में है, ठीक है। कनाडा है, शहर है, लेकिन इतने से तो काम बनेगा नहीं, शहर का नाम भी तो बताना होगा, ठीक है। तो इसका नाम है सडपरी, सड़परी, सडपरी है तो मतलब सड़परी है, ये सड़ गई है, सड़ गई इसलिए खनन बहुत ज़्यादा है, सडपरी, ठीक है। सडबरी, ये ब है, सडबरी, फिर से हम लिख देते हैं सडबरी, ठीक है। ये शहर का नाम है सडबरी सिटी, ठीक है, SUDBURY सिटी। और ये किसके लिए फेमस है, खनन के लिए। और कहाँ पे है ये, कनाडा में है, कनाडा में है। और किस झील के किनारे है, ह्यूरॉन झील के किनारे है। तो यहीं पे आपके इसी से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक क्वेश्चन बन गया, 4 ऑप्शन दे दिया, बोला कौन सा इसमें से कनाडा है, ठीक है। एक कौन सा इसमें से कनाडा में है, तो आपको सडबरी सिटी पे ऑप्शन पे टिक करना होगा। 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा कि इसमें से कौन सी चीज़ यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनन पे टिक करना होगा। फिर आपसे पूछ ले कि किस झील के किनारे है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, खनन हो गया, ह्यूरॉन झील हो गया। और इसी तरह से आपसे देश भी पूछ सकता है। तो 4 क्वेश्चन 4 पॉइंट में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो अगर एक और क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे खनन में कौन सा, तो सबसे मेन जो है यहाँ पे निकिल है, सबसे मेन क्या है, निकिल। और निकिल के अलावा भी यहाँ पे तांबा और प्लेटिनम का भी होता है। कौन कौन सा, तांबा और प्लेटिनम का, तांबा और प्लेटिनम का। तो इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे कौन सा हुआ, निकिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से ये हो गया हमारे ह्यूरॉन लेक के बारे में। और आगे चलते हैं। तीसरी लेक है हमारी मिशिगन। कौन सी, मिशिगन। और इसमें एक बनाइएगा नोट, क्या बनाइएगा, नोट लिखिए, नोट। और नोट ये है कि एकमात्र ऐसी झील है इस एरिया वाली, जो 5 झीलें हैं, एकमात्र झील ग्रेट लेक की झील इधर इस क्षेत्र की, जो कहाँ बहती है, जो यूएसए में ही बहती है, जो कहाँ बहती है, सिर्फ यूएसए में ही है,
ठीक है। और इसी मिशिगन के किनारे एक शहर कौन सा है, वो है, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, शिकागो। शिकागो, शिकागो। और शिकागो की एक ख़ास बात है कि यह भी अपने लौ अयस्क के लिए बहुत फेमस है। लौ अयस्क के लिए, लौ के लिए, अयस्क के लिए बहुत फेमस है यह भी, ठीक है, लौह उत्पादन में, ठीक है। और लौह अयस्क क्या, इसको लौह इस्पात का पूरा फाइनल प्रोडक्ट अगर हम बात करें वो इसके लिए बहुत फेमस है। और इसका कारण ये है कि इसके ऊपर में एक पड़ता है सुपीरियर हाईलैंड का क्षेत्र पड़ता है, सुपीरियर हाईलैंड। और नीचे एक पड़ता है हमारा पेंसिल्वेनिया, नीचे हमारा पड़ता है पेंसिल्वेनिया। तो ये पेंसिल्वेनिया और सुपर हाईलैंड के बीच में पड़ता है शिकागो, ये शिकागो पड़ता है बीच में। तो होता क्या है कि लोहा बनाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल में कौन कौन से, एक तो लौह अयस्क और दूसरा कोयला ऊर्जा के लिए, और जो भी चीज़ें कोयला की और भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या है, ये जो कोयला है ये मिल जाता है यहाँ से पेंसिल्वेनिया से, और ये यहाँ से मिल जाता है लौह, और ये दोनों बीच में है, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, बना दिया लौह इस्पात का फेमस स्थान बन गया। साथ में यहाँ के लोग मीट भी बहुत खाते हैं, और मीट प्रसंस्करण का कार्य यहाँ पे बहुत तेज़ी से होता है। मीट प्रसंस्करण के लिए भी बहुत फेमस है ये, मीट प्रोसेसिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा मिशिगन भी। आइए और आगे चल जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं तो मिलते हैं कहाँ, इरी झील। इरी झील, ठीक है, इरी झील। तो जब हम इरी झील में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कंपनी आपने सुना होगा डिट्रॉइट, उसी के नाम पे एक शहर भी है डिट्रॉइट। और ये अमेरिका में क्या वर्ल्ड में फेमस है, किसके लिए, मोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे फेमस चेन, ऑटोमोबाइल का बहुत फेमस क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो है डिट्रॉइट, ये इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के, इसी झील के किनारे, नदी कहाँ, झील के किनारे है, इसी झील के किनारे है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जैसे ये इरी झील है, ये इरी झील है, और ये है ओंटारियो झील, इरी झील और ओंटारियो झील। तो जैसे सू लेक किसको सू कर रही थी, सू लेक किसको छुआ रही थी बताइए, एक ह्यूरॉन को और सुपीरियर को कर रही थी कनेक्ट, वैसे ही ये जो है, ये दोनों भी आपस में कनेक्ट होते हैं कैनाल से। और वो है ये कौन सी कैनाल है, ये है वेललैंड कैनाल, वेललैंड कैनाल, ठीक है। ये वेललैंड कैनाल से के कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जो वेललैंड कैनाल है ये कहाँ पे है, किसको कनेक्ट करती है, इरी और ओंटारियो लेक को, ठीक। और इसी के समीप में क्या है, ये वेललैंड कैनाल जो है, ये वेललैंड कैनाल जो है ना, इसी के समीप एक बहुत फेमस जगह है, ठीक है। और ये है नियाग्रा जलप्रपात, नाम आपने सुना होगा, वो इसी के समीप है, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक। और दूसरी चीज़, न्यूयॉर्क स्टेट जो है उसी का प्रमुख एक शहर है। जैसे हिंदी में भैंस होता है, वैसे ही वहाँ पे एक शहर है बफेलो, जो वहाँ का बहुत फेमस शहर है न्यूयॉर्क स्टेट का, ठीक है। और एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, और वो भी इसी वेललैंड के किनारे है ये, ठीक है। औद्योगिक केंद्र वो भी किसके किनारे है, इसी वेललैंड कैनाल जो है उसी के किनारे है। तो ये हो गई हमारे किसके बारे में, इरी झील के बारे में। एक से जुड़ी हुई अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जा रही हैं, एक नहीं कि इरी करते रहें, उससे कनेक्टेड जो पॉइंट है वो भी हम देख ले रहे हैं इसी बहाने। एक और झील जो यहाँ पे है वो है ओंटारियो, एक और झील जो है वो है कौन सी, ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो, ठीक। तो ये ओंटारियो झील जो है ये पड़ती है कहाँ, ये कहाँ पड़ती है, कनाडा में ही पड़ती है ऑलमोस्ट, वैसे तो मतलब कनाडा में ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके किनारे 3 शहर पड़ जाते हैं कनाडा के, एक है टोरंटो, दूसरा कौन सा है, हैमिल्टन,
दूसरा कौन सा, हैमिल्टन, और तीसरा कौन सा है, किंगस्टन। ये तीनों जो शहर हैं वो पड़ जाते हैं यहीं पे, और तीनों कनाडा में ही हैं। ठीक है, इसमें से टोरंटो जो है कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कनाडा का ये। समझ गए, चलिए अच्छी बात है, समझ गए तो। और ये जो किंगस्टन है ये फेमस किस लिए है, ये फेमस है रेल इंजन और लोकोमोटिव बनाने के लिए। जैसे हमारे बनारस में एक डीजल लोकोमोटिव कारखाना है, ठीक है, तो ये रेल इंजन और लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं समराइज़ हमने जो जो किया अभी तक। ठीक है, एक बार हम समराइज़ करते हैं चीज़ों को। हम बात किससे शुरू किए थे, नॉर्थ अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका, जो कितने भागों में बटा हुआ था, जिसके एक था हमारा एंग्लो और दूसरा था हमारा सेंट्रल। एक हमारा सेंट्रल था, दूसरा हमारा क्या था, एंग्लो। चलिए ठीक है, उसके बाद में अगर हम रफ वे में इधर हम देखते हैं जैसे, तो यहाँ पे हमारा क्या था, अलास्का यूएसए में ही आता है। ठीक है, उसके बाद में ही हमारा ये इस तरीके से पूरा क्या फैला हुआ था, कनाडा, यहाँ पे कनाडा फैला हुआ था। कनाडा के बाद में फिर यहीं से लगा हुआ पूरा क्या हमारा फैला हुआ है, नीचे इधर देख लेते हैं, ये हो गया हमारा अगर कनाडा, तो ये नीचे हमारा पूरा क्या है इस तरीके से आते हुए, ये पूरा हमारा यूएसए है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका हो गया यूएसए, तो इससे लगा हुआ यहीं पे क्या है, मैक्सिको, इससे लगा हुआ क्या है, मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद फिर वही सेंट्रल अमेरिका वाले कई सारे देश हैं, कई सारे देश में ग्वाटेमाला देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड में। ये हो गया जैसे हमारा ग्वाटेमाला, यहाँ जैसे हमारा हो गया, फिर इसी से जुड़ा हुआ छोटा सा क्या था, बेलिस था, उसके बाद में यहीं से थोड़ा सा सटा हुआ क्या था, होंडुरस था, फिर हमारा क्या था, निकारागुआ एक छोटा सा था, फिर कोस्टा रिका था, उसके बाद में हमारा एक पड़ता था क्या, पनामा पड़ता था। फिर इधर हम जो उधर में साइड में नॉर्थ अमेरिका में जब चले जाते थे तो हमको क्या मिलता था, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी में आता है ना, बहामस बोलता रहता है, वैसे यहाँ पे पड़ जाता है बहामस। फिर उसके बाद में नीचे आते थे, एक पड़ता था क्यूबा। क्यूबा के बारे में आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में भी थोड़ा सा जानेंगे, कोल्ड वार के टाइम में वो कहानी हुई थी उसकी। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे पड़ जाता है एक जमैका। तो इस तरीके से ये इसका विस्तार हो गया। उसके बाद में हमने क्या क्या देख लिया था, यहाँ पे एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका क्या है, थर्ड है। पॉपुलेशन वाइज क्या है, पॉपुलेशन वाइज फोर्थ है। ठीक है, जो सबसे द्वीप कौन सा है सबसे बड़ा, वो है डेनमार्क। पॉलिटिकली किसके कनेक्ट, ग्रीनलैंड है, पॉलिटिकली कनेक्ट डेनमार्क है, उसमें नियंत्रण में है ग्रीनलैंड। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ग्रीनलैंड के बाद में हमारा सबसे गर्म स्थल कौन सा है, ट्रंप साहब के पास में, डेथ वैली यूएसए में, डेथ वैली हो गया। उसके बाद में कनाडा और यूएसए को विभाजित करने वाली लाइन 49 डिग्री नॉर्थ। सेंट्रल अमेरिका मतलब ये नॉर्थ अमेरिका को एकदम 20 से डिवाइड करने वाली 100 डिग्री लाइन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम शुष्क स्थान कहाँ पे हमारा, मेक्सिको में। शुष्क स्थान कहाँ है, मेक्सिको में, पटाजियास। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक और इम्पॉर्टेंट जगह था कहाँ, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती थी, कनाडा में। हेंडरसन झील जो है वहाँ पे, कनाडा में हेंडरसन झील के पास में। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, झीलें देखी। कौन कौन सी झील हमने देखी, सबसे पहले तो हम तो ग्रेट लेक वाले जो पांचों नाम थे वो लिख लेते हैं। सुपीरियर, मान लीजिए ऑप्शन यही पूछ ले कि भैया कौन सा इसमें ग्रेट लेक में शामिल नहीं है, इरी, यूरॉन, मिशिगन, और एक बताइए, यूरॉन हो गया, इरी हो गया, मिशिगन हो गया, ओंटारियो। ये 5 किस्में तो ग्रेट लेक में आ गई।
कनाडा कितने भाग में बटा था? 4। कनाडा कितने भाग में बटा था? 4। ठीक है, एक तो हो गया अपलेशियन, ये हमारा अपलेशियन, पूर्वी अपलेशियन वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा मैदानी वाला भाग हो गया था, मैदानी वाला भाग। उसके बाद एक हमारा हो गया था कनाडियन शील्ड हो गया था, और उसके बाद में एक हमारा वेस्टर्न कोलाडीरा हो गया था, पश्चिमी कोलाडीरा। तो ये हमारे 4 भाग में इसमें बटे थे। उसके बाद में ये सुपीरियर को और यूरान को कौन जोड़ता है? इन दोनों को कौन जोड़ता है? सू कैनाल। ठीक है, उसी तरह से अगर ईरी और ओंटारियो को कौन जोड़ता है? ईरी और ओंटारियो को कौन जोड़ता है? कुएं को बना दिया झील। ठीक है, वेललैंड। उसके बाद में इसी के किनारे क्या है? बफेलो। ठीक है, इसके किनारे कौन सा है? बफेलो और नियाग्रा। और कौन सी झील सिर्फ यूएसए में है? वो है मिशिगन। मिशिगन के किनारे है शिकागो। मिशिगन के किनारे कौन सा है? शिकागो काहे के लिए फेमस है? मीट खाने के लिए, मीट प्रसंस्करण के लिए और लोहे इस्पात के लिए। ठीक है, उसके बाद में यूरान लेक के पास में कौन सा पड़ता है? यूरान लेक के पास में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट शहर पड़ता है? कनाडा का, जहाँ पे होता है खनन किस चीज़ का होता है? निकिल और के अलावा क्या होता है? कॉपर और प्लेटिनम होता है। और ये शहर का नाम क्या था? सटपरी था। और झील कौन सी थी? यूरान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में? इसके बारे में। उसके अलावा और कुछ झीलें देखी थी हमने, कौन कौन सी थी? पहले पिलाया था बियर, फिर बनाया था स्लेव। बियर पिलाया था, स्लेव बनाया था, उसके बाद रेंडियर, और रेंडियर के साथ था अथावास्का, और अथावास्का के साथ था एक विनिपेग। विनिपेग कहाँ था? मनीटोबा प्रांत में। मनीटोबा प्रांत की राजधानी कहाँ थी? विनिपेग ही। लेकिन विनिपेग झील नहीं, विनिपेग एक शहर का नाम जो विनिपेग झील के किनारे ही है, मनीटोबा। ठीक है, तो ये सारी हमारी किसकी चीज़ की कहानी हो गई? सारी नॉर्थ अमेरिका में। एक तो हमने थोड़ा बहुत देशों को देखा, साथ में हमने झीलों को कुछ देखा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हमारा नॉर्थ अमेरिका रहेगा कंटिन्यू। इतनी छोटी सी चीज़ है नहीं नॉर्थ अमेरिका। ट्रंप साहब जहाँ हो इतना पे चीज़ें छोटी हो नहीं सकती हैं। ठीक, तो यहीं पे आज रोकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में फिर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रोकते हैं। थैंक यू।